आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह आज आपके लिए इस वीडियो में केवल दो सवाल कराऊंगा। एक कराऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, एक कराऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाकर हम इसे गुणनफल करने हैं और परमेय भिन्न का समाकलन करना है। देखिए तो बहुत बेहतरीन सवाल है दोनों, जो इंपॉर्टेंट की मतलब परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल जो हमारे लिए दिया है वो ये दिया है कि समाकलन करना है dx बटे में 5 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसे इंटीग्रेशन आई ले लेते हैं, यानी समाकलन, और ऊपर कुछ नहीं तो एक लगा देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4x और फिर प्लस के 5 और ये dx हमने जो है इधर कर दिया। अब इसे बनाना, नीचे वाले को बनाना है हमें पूर्ण वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने पर, पूर्ण वर्ग बनाने पर कैसे बनाते हैं देखिए। ये पूरा सवाल लिख देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 5 बराबर, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, फिर प्लस, पहले 2ab लिख दीजिए, फिर प्लस का b स्क्वायर। देखिए एक ही जगह पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 अपनी तरफ से लगता है ये है, ये देखो यहाँ a स्क्वायर था यहाँ a, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x, और यहाँ देखिए हमारे पास कितना है 4, यहाँ कितना है 2, 2 का पढ़ा पढ़ो 4 आ जाए तो 2 दूनी 4, अब हो गया 4। तो ये क्या है हमारे पास b, तो इसी का वर्ग जोड़ना है, देखो b का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग जोड़ दीजिए, जो हम जोड़ते हैं वही हम घटा देंगे, 2 का वर्ग ही हमने घटा दिया, यानी हमने कुछ किया नहीं, ये कट गया, ये हो गया 4x। लास्ट में कितना है प्लस का 5, प्लस का 5 अलग लिख दीजिए। यहाँ देखिए ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, एक ही जगह पर हमारे पास क्या है x, प्लस यहाँ से b की जगह कितना है 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस के 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस के 5, ये हमने यहाँ लिख दिए दोनों इधर। देखिए 5 प्लस का जाता है, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा ये, तो यहाँ x प्लस 2 का वर्ग और यहाँ प्लस के 5 में से 4 गया तो 1, तो ये हमारे पास इस पूर्ण वर्ग, इसका पूर्ण वर्ग जो है ये बना है हमारे पास। तो इस पूरे की जगह पर हम ये लिख देंगे। देखिए तो लिखते हैं आई, ऊपर कितना है 1, नीचे उस पूरे का वर्ग हो गया, ये बन गया हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 इंटू डी एक्स। अगर हम इसको t माने तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो dx के बराबर dt हो जाएगा, 2 तो 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ही सूत्र ना लगा दें, तो हम डायरेक्ट सूत्र जानते हैं क्या, 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर ये हो जाता है tan इनवर्स एक्स। अब मान लीजिए कहीं कहीं सूत्र में इस तरह का होगा, 1 बटे में 1 पहले कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब भी सूत्र यही रहता है tan इनवर्स एक्स, क्योंकि चाहे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें चाहे एक प्लस एक्स स्क्वायर लिखें, बात एक ही। तो ये समझ लीजिए एक्स स्क्वायर है पूरा पूरा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस 2। तो पहला सवाल ये बहुत सरल सवाल था और ये हो गया आपका आंसर, tan इनवर्स एक्स की जगह पर हमारे पास में है एक्स प्लस 2 प्लस अचर पद सी। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो माइनस का होल स्क्वायर बनाना है हमारे लिए, ताकि दोनों सवाल आपको अच्छे से याद हो जाएं। फिर इसके बाद में हम और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे इसी के तरह से, परमे वाले भी। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या करा है, ऊपर दिया हुआ dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 13, तो पहले इसे लिख देते हैं हम आई बराबर ऊपर 1 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 13 इंटू में dx। अब हमें माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। बस ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए पूर्ण वर्ग बनाने, पूर्ण वर्ग बनाने पर इस पूरे को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस के 13, ए स्क्वायर यानी एक्स का तो होल स्क्वायर है ही है, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे 2, ये लिखा है 2, देखो यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स इंटू, अब 2 का पढ़ा पढ़ो 6 आ जाए तो 2 तिया 6 तिया, देखोगे 2 तिया 6,
यहाँ बी आया तो बी का ही वर्ग जोड़ना है, तो बी का वर्ग यानी 3 का वर्ग जोड़ दीजिए और 3 का ही वर्ग घटा दीजिए, हमने कुछ किया नहीं। और यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस का 13 अलग लिख दीजिए, प्लस का 13। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a की जगह पर x माइनस यहाँ वाला b की जगह पर 3 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर है 3 का वर्ग, 3 तिया 9, और प्लस के ये हैं 13। तो यहाँ हो गया हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4। 4 किसका वर्ग होता है, 4 होता है 2 का वर्ग, तो x माइनस 3 का वर्ग और प्लस 4 हो गया 2 का वर्ग। अब यहाँ लगा देंगे, देखिए आई बराबर, तो यहाँ लगा देंगे ऊपर 1 और नीचे इस पूरे का मान जो है ये लगा देंगे हम, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग इंटू डी। बस अब सूत्र लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। इतना सवाल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आप देखिए सूत्र क्या बन रहा है आपको, इस सवाल का सूत्र बनेगा 1/x² प्लस a², या ये लिखा हुआ मिल जाए आपके लिए 1/a² पहले प्लस x² इंटू dx। दोनों का सूत्र एक ही है, चाहे x² प्लस a² हो चाहे a² प्लस x² हो, 1/a और tan इनवर्स ऊपर आएगा x और नीचे x प्लस x/a प्लस अचरपा c, यहाँ पर भी 1/a इंटू में tan इनवर्स x/a प्लस अचरपा c। यहाँ x की जगह पे कितना है, x माइनस 3 है, a की जगह कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे देखिए i बराबर 1/2। a की जगह पे कितना है 2, तो यहाँ पर आएगा 1/2 और tan इनवर्स x की जगह कितना है x माइनस 3 और बटे में a की जगह कितना है 2, तो ये 2 प्लस अचरपा c। तो इस सवाल का हमारा ये आंसर हो गया। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको 2 ही सवाल कराए हैं, अगले वीडियो में इसी प्रकार के और बहुत बेहतरीन 2-3 सवाल लेकर आएंगे। फिर वो सवाल लेकर आएंगे जिसमें अंश भी चरपद होगा और हर भी चरपद होगा, तो कैसे उनको हल करेंगे वो भी सवाल आपको मिलते रहेंगे। प्ले लिस्ट में जाकर आप बहुत सारे सवाल देख सकते हैं, जो मैंने और बहुत सारे सवाल डाल रखे हैं, आप वहां देख सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का